आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मैं जब 50 वर्ष पूर्व के अपने जीवन शैली के बारे में सोचता हूँ तो आज किसी को देख कर बड़ा दुख होता है, आश्चर्य भी लगता है कि उस समय के जो राजनीतिक नेता थे अधिकांश जनता भी वैसी थी जो झूठ बोलने से डरते थे कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो एक रोज हमारी बदनामी होगी, क्योंकि सत्य सामने आएगा ही। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि नेता और हम जनता भी सच बोलने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि ये धारणा है कि सच बोलने से नुकसान होता है। झूठ बोल दोगे, किसी की झूठी तारीफ कर दोगे तो फायदा होगा, इसलिए डरते हैं। अब इससे मैं देख रहा हूँ अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जानबूझ करके सच बोलना नहीं चाहते कि यहाँ अन्याय हो रहा है, अरे हमको क्या करना है, ऐसा करके हम टाल रहे हैं। एक रोज वो हमारे लिए भी काल होता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम इंसानियत को न भूलें। किसी राजनीतिक पार्टी में रहिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन नुकसान तब होगा हमको, आपको, जब हम अपने देवताओं के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे। देवताओं ने क्या कहा है? किसी का नुकसान न सोचो, सत्य बोलो, सत्य की राह पे चलो, झूठ मत बोलो, जिससे खुद का नुकसान होता है। कुछ क्षण के लिए तो हम झूठ बोल के अपना काम निकाल ले जाते हैं, मगर जब बाद में पता लगता है किसी को हमारे बारे में कि ये झूठ बोल के ऐसा कर दिया, तो वो समझ लेता है कि आदमी कैसा है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध बोलना सीखे आप। नहीं तो अगर आपके ऊपर आज कोई अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए एक दूसरे के ऐसे सहयोग करें अपन, जिससे आज वो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है ना, कल आपके ऊपर करेगा। मैं भी देखता रहूँगा, ये वही चल रहा है। इस पीढ़ी को हमको ख़त्म करना चाहिए, मेरा विचार है। अब आप लोगों की जो भी राय हो, मगर तकलीफ तो आप खुद महसूस करते हो। किसान मजदूर साथियों, मैं कहने ये जा रहा हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ हमारे देश में कोई ईमानदार विपक्ष का कोई नेता नहीं है जिसका असर कहीं हो ना हो, मेरे छत्तीसगढ़ में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर का इनका जो हाई कमान है, आप देख रहे हैं 14 साल से कितना झूठा आरोप प्रदेश के प्रधानमंत्री पर लगा करके कभी न्यायालय में माफ़ी मांग रहे हैं, कहीं चुनाव में हार रहे हैं। और मुझको तो दुख होता है कि आज हमारे देश में कोई ईमानदार नेता नहीं रह गया विपक्ष में।
मैं सबको नहीं कह रहा हूँ बेईमान है करके, मगर गठबंधन में आ गए हैं तो कहना तो पड़ेगा कि ईमानदारी से जो सत्ता का विरोध होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर दिए। हर मामले में, किसी मामले में आज तक हम नहीं कहते कि मोदी जी तारीफ करा कर उसको तारीफ करिए, मगर इसमें विपक्ष की बेइज्जती हो रही है ना, कि झूठा आरोप लगा दिया, सिद्ध नहीं कर सका। आरोप वो लगाइए जिसको आप सिद्ध कर सकते हो। और हमारे छत्तीसगढ़ का मेरे को और विशेष दुख है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस के नेता अपने वो हाईकमान, जिसको विपक्ष के नेता है, उससे 3 हाईकमान है उनके, एक ही परिवार के, उनका जो आदेश होता है वही करते हैं। और उनका ये तो रेडीमेड नेता है ना, आप जानते हो रेडीमेड कपड़ा जो है उसका सिलाई कुछ दिन के बाद उखड़ जाता है। उसी प्रकार से ये जो रेडीमेड नेता हाईकमान बन गए हैं विपक्ष के, ये ऐसा आपको सलाह देते हैं कि जिसका असर छत्तीसगढ़ जनता पर हो ही नहीं रहा है। जैसे वोट चोरी का, ठीक है कांग्रेस में है, मजबूरी बस हो चाहे जैसा भी हो, निकाल लिया 100 200 400 लोगों का रैली। अरे वोट चोरी हो कहाँ रहा है? आप कांग्रेस में हो, आप खुद बताइए, आपका एजेंट रहता है कि नहीं वहाँ पोलिंग बूथ में? वो आपको ही चोर कह रहा है। अब आप समझ रहे हो कि वो भाजपा को कह रहा है या सत्ताधारी को चोर कह रहा है। अरे भाई एजेंट है, वहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी होती है आप लोग खुद बताओ ना। आप हवा में उसके कहने से वो कहा है इसलिए करना है, तो अपने आप को भी आप चोर साबित मत करो ना। ये दुख होता है। मनरेगा समाप्त हो रहा है, इसका आंदोलन चला है, जबकि देखने को ये मिला है कि कांग्रेस के लोग ही मनरेगा का जहाँ काम चल रहा है वहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं, तो मनरेगा समाप्त कहाँ हो रहा है भाई? ये सब जो झूठा आरोप है ना, ये टिकाऊ नहीं होता। जनता सब समझ रही है। हाँ, हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता अगर जो अभी धान खरीदी में जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार किसानों के साथ हुआ है, उस पर अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी होती तो निश्चित उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलता, मगर वो इसलिए नहीं करते, जान रहे हैं कि जनता तो भाजपा के खिलाफ हो गई है, वो अगले चुनाव में हमारे पक्ष में आएगी। ये भूल मत करो। भूल किए भी हो तो उसको सुधार लो देर सवेर। जनता नाराज है, वो कहाँ जाएगी वो समय बताएगा, मगर कांग्रेस के लोग इस अहम में मत रहे हैं कि अगला हमारी सरकार बन रही है। ये बहुत बड़ा भूल होगा उनका। और मुझको तो अभी हाल में जो सत्र चल रहा है हमारा लोकसभा का, उसमें जो घटना विपक्ष के नेता ने किया है बहुत ज़बरदस्त निंदनीय लगता है। अरे इसके पूर्वजों ने ही संसद का नियम बनाया भाई, उसका ये उल्लंघन करता है और देश की जनता को संविधान की किताब बताता है। अब अपने पूर्वजों के बनाए नियम का ही उल्लंघन करके अगर कोई विरोध करेगा वर्तमान सत्ता का, तो उचित नहीं है। और देश को जनता को संविधान दिखाओगे आप लोग सब जानते हैं मेरे से ज़्यादा कि वो एक हमारे सैनिक अधिकारी हैं, उन्होंने उनका पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं है, उसको लेकर के हंगामा करने लगे, एक मंत्री जी को गद्दार कह दिए। सबसे बहुत शर्मनाक घटना तो ये है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण होने वाला था लोकसभा में, उसके पहले महिला सांसदों को भेज कर उनकी कुर्सी को घेराबंदी करा दी गई। विरोध होना चाहिए, ऐसा विरोध मत करो जिसमें आपके परिवार की बेइज्जती हो, आपकी बेइज्जती हो। दूसरे दिन तो और गजब हो गया कि उसकी बहन 20-25 सांसदों लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में घुस गई।
और वहाँ उनके गाली गलौज करने लगे। ये शायद सभ्य लोगों का ऐसा काम नहीं है। आपको कुर्सी दिया गया है, माइक दिया गया है, वहाँ से आप बोलिए। चूँकि संसद का जो नियम है उसका पालन करते हुए आप विरोध करिए। वहीं और विपक्ष के नेता तो ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं ना, वो तो बाकायदा जो बोलना है बोल रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं और असभ्य भाषा नहीं निकाल रहे हैं। खैर, मैं तो भाजपा के निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया है जिसमें रहे बांस ना बजे बांसुरी वाला जो कहावत है उसको उन्होंने चरितार्थ कर दिया गया है, चरितार्थ कर दिया है कि अब ऐसा विपक्षी नेता है जो अपनी सदस्यता को खोने जा रहा है, संसद के गरिमा के विपरीत काम करके। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता का प्रमुख या विपक्ष का नेता प्रमुख ईमानदार और सिद्धांतवादी नहीं रहेगा तो वह पार्टी देर सवेर नष्ट हो जाएगी। यहाँ तो मोदी जी का विरोध करते करते देश और सेना का विरोध करने लगे हैं विपक्ष के लोग। इसी कारण ईमानदार सिद्धांतवादी कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से किनारा करना प्रारंभ कर दिया है। जो बचे हैं वो सोच रहे हैं देर सवेर वो भी अपना रास्ता अलग करेंगे, ऐसा लग रहा है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।